हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक अर्ज़ की, ए बारी ताला आपने मुझे अपना नबी बनाया है, मुझे नबुव्वत से नवाजा है, मुझे इतना बड़ा मुकाम अता किया है। मेरी आपसे गुजारिश है ए मालिक कायनात, ए बारी ताला मुझे इतना बड़ा आपने मुकाम किस तरह से अता कर दिया, मुझ में ऐसी कौन सी खासियत देखी, ऐसी कौन सी खूबी देखी, आपने मुझे अपना नबी बना दिया, आपने मुझे अपना नबी बना लिया, आपने मुझे नबुव्वत से नवाज दिया। मेरी आपसे गुजारिश है ये मुझे बता दें कि आपने मुझे इतना बड़ा मुकाम अता किया, अपना नबी बनाया, मुझ में ऐसी कौन सी खासियत देखी। अल्लाह की ज़ात पाक ने फरमाया, ए मूसा अलैहिस्सलाम, आपको याद है एक दफ़ा आपको एक बकरी ने बहुत तंग किया था, सारा दिन उसने आपको तंग किया, आपको परेशान किया। जब शाम को आपने उसे पकड़ा, वो बांध दिया, उसे कुछ नहीं कहा, उसे कोई सज़ा नहीं दी। मैंने आपको नबुव्वत से नवाज दिया, मैंने आपको इतना बड़ा मुकाम दे दिया। मैंने समझा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मेरी मखलूक के लिए, मेरे बंदों के लिए, इंसानियत के लिए फ़ायदेमंद होंगे, इंसानियत के लिए फ़ायदेमंद होंगे, इंसानियत के साथ प्यार करेंगे, इंसानियत का दर्द अपने दिल में रखेंगे, इंसानियत से मोहब्बत करेंगे। इस वजह से मैंने आपको अपना नबी बना दिया। यानी पहली चीज़ क्या सीखी आपने, अगर हमारे दिल में मालिक कायनात की मखलूक की मोहब्बत है, मालिक कायनात के जो बंदे हैं उनकी मोहब्बत है, अगर मालिक कायनात के जो बंदे हैं, इंसानियत है, इनका प्यार हमारे दिल में है, हमें क्या मिलेगा? मुकाम। बेटा हमें क्या मिलेगा? मुकाम। यानी कि मुकाम आप हासिल करना चाहते हैं, सिर्फ एक ही चीज़ है, उस मालिक की जो मखलूक है उसका प्यार आपके, उसकी मोहब्बत आपके। एक काफिर अब वो किसी दुश्मनी की गर्ज से, दुश्मनी का बदला लेने की गर्ज से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेटा जब भी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका इसमें ग्रामी आए, आपने नज़रें झुकाई हों, आपके सीनों पे हाथ हो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सर साहब की तरफ आपने कैमरा एक दफ़ा घुमाना है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मोहम्मद से वफ़ा तुमने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। बेटा आज सर्च कीजिएगा, आज अपने सर से पूछिएगा, आप अपनी जाकर वालदा से पूछिएगा लोहो कलम क्या है। इकबाल फरमा रहे हैं अगर आप उनके हो गए, आपने उनके साथ वफ़ा कर ली, फिर लोहो कलम आपके हैं, फिर लोहो कलम आपके हैं, ये सर्च कीजिएगा। वो काफ़िर आ गया, उसने आकर अर्ज़ की हज़ूर मुझे भूख लगी है, मैं खाना खाना चाहता हूँ, मुझे बहुत भूख है। आपने कहा जी आएँ। अब आपने उस काफिर को खाना दिया, उसने खाना खाया, उसने क्या किया, आपके घर के जो दूसरे अफराद थे उनका भी खाना खा लिया। सर अब उसने इतना खाना खा लिया है, जब वो बिस्तर पर गया है, उससे एक गलती हो गई, उससे एक मिस्टेक हो गई, उससे जो पखाना था, जो वाशरूम था, वो बिस्तर पर ही हो गया। अब वो दिल में परेशान हो रहा है, यार मुझसे ये क्या काम हो गया है, मैंने वाशरूम इस बिस्तर के ऊपर ही कर दिया है। उसने कहा इससे पहले मुसलमानों के पैगंबर को पता चले मैं यहाँ से निकलूँ। अब सर इस चीज़ का इल्म सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हो गया है कि उसने ये काम कर लिया है, उससे ये गलती हो गई है। आप उसके सामने नहीं आ रहे, आप उसके सामने नहीं आ रहे, कहीं वो शर्मिंदा ना हो जाए, कहीं बेचारा रुसवा ना हो जाए, कहीं उसकी इंसल्ट ना हो जाए, आप उसके सामने नहीं आ रहे, उसे जाने दिया। जब वो चला गया, सहाबा ने अर्ज़ की हुजूर ये जो इसने काम किया है, ये जो बिस्तर ख़राब किया है, हमारी आपसे गुजारिश है, अर्ज़ है, ये बिस्तर को हमने साफ़ करना है। आपने कहा नहीं, आपने फरमाया नहीं, मेहमान मेरा था, इस बिस्तर को मैं साफ़ करूँगा। अब जब सर वो थोड़ा सा आगे चला गया, उसे एक चीज़ याद आ गई कि यार मेरी अंगूठी तो बहुत कीमती है, वहीं पर रह गई है, मैं जाकर अंगूठी को ले लेता हूँ। सब जब वहाँ पे पहुँचा है, देखता क्या है, सहाबा ऐसे पानी डाल रहे हैं उस बिस्तर के ऊपर, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बिस्तर को साफ़ कर रहे हैं। उसने कहा हुजूर आप इतना प्यार फरमाते हैं गैर मुसलमानों के साथ, आप मुझे रुसवा कर सकते थे, मेरी इंसल्ट कर सकते थे, मेरी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह कर सकते थे, मगर आपने मेरी इज़्ज़त को बचा लिया। इतना प्यार फरमाते हैं, इतनी मोहब्बत फरमाते हैं, मेरी आपसे गुजारिश है मुझे इस दीन का कलमा पढ़ाएँ। कलमा पढ़ाया जाता है, वो मुसलमान हो जाता है। बेटा देखें यार, वो गैर मुस्लिम था, आपने उसकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह, उसकी इंसल्ट
उसे शर्मिंदा नहीं किया। अब बैठे हुए हैं, एक जनाजा गुज़रा, आप उस जनाजे के एहतराम के लिए खड़े हो गए। सहाबा ने अर्ज़ की हुज़ूर वो तो काफिर है, आप उसके एहतराम के लिए खड़े हो गए हैं। आपने फरमाया चाहे वो काफिर है इंसान तो है, चाहे वो काफिर है इंसान तो है। हमें क्या सबक मिला आपसे? आपने फरमाया वो चाहे काफिर है इंसान तो है, आप उसके एहतराम के लिए खड़े हो गए। यानी कि चाहे गैर मुस्लिम है, चाहे काफिर है, हमने उनका एहतराम लाजमी एहतराम करना है, हमने उनका एहतराम। सरकारी तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गली से गुज़र रहे हैं, एक सफ़ेद रीछ वाले एक बुज़ुर्ग, एक दाढ़ी वाले ऐसे जा रहे हैं, आप आगे हैं वो पीछे है, आप रुक गए, आपने उनको आगे जाने दिया कि वो सफ़ेद दाढ़ी वाले। यार देखें यार, समटाइम्स आप गली में होते हैं, आप पीछे देखते हैं कोई बुज़ुर्ग जा रहा है, आपको पता चलता है यार हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने अपनी लाइफ इस तरह से गुजारी है, वो जो सफ़ेद दाढ़ी वाले थे उनको आगे जाने देते थे। ये कहाँ से सबक मिला है बेटा आपको? वहाँ से। बेटे 4 चीज़ें आपने सीखी हैं। 4 चीज़ें क्या सीखी हैं? अगर आप जा रहे हैं, आपकी नज़र नीचे है, आप कहते हैं यार मेरे पाँव के नीचे आकर चूंटी जो है, एक कीड़ी जो है, एक कीड़ा जो है, अल्लाह पाक की जो कीड़े मकोड़े हैं ये मेरे पाँव के नीचे आकर कुचले ना जाएं, आपकी नज़र नीचे है। आपकी जो नीयत है वो ये है कि मालिक कायनात की जो मखलूक है वो मेरे पाँव के नीचे आकर जो छोटी मखलूक है कुचली ना जाए, आपकी नीयत ये है। आप माइंड में रखते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मुकाम मिला है, उनके दिल में मालिक कायनात की मखलूक की क्या थी? मोहब्बत थी, दर्द था, प्यार था। दूसरी चीज़ आपने क्या सीखी है? किसी को रुसवा किसी की इंसल्ट बेटा तीसरी चीज़ क्या सीखी है? अगर गैर मुस्लिम भी है, बड़ा है, आपने उसके एहतराम के लिए, अगर सफ़ेद दाढ़ी वाले जा रहे हैं आपने रुक जाना है, उनको बेटा यहाँ तक क्लियर, आगे निकलें, बातों की समझ आ रही है? सुने बेटा आगे। बड़ा आदमी जो होता है ना, बड़ा आदमी की चीज़ें लिखनी है आपने कहीं पे। बड़ा आदमी जो होता है सर, वो किसी के दुख को भी अपना दुख समझता है, वो किसी की परेशानी को भी अपनी परेशानी समझता है। बड़ा आदमी वो किसी की तकलीफ़ को भी अपनी तकलीफ़ समझता है। नेल्सन मंडेला गैर मुस्लिम है, 27 साल वो जेल में रहा है, लिखा है जी यहाँ पे काले लोगों का आना मना है, यहाँ पे ब्लैक लोग नहीं आ सकते। उसने कहा यार ये ज़्यादती हो रही है, ये इंसानियत के साथ जुल्म हो रहा है कि यहाँ पे ब्लैक लोग नहीं आ सकते, सिर्फ सफ़ेद लोग आ सकते हैं। सर वो निकला है। बड़ा आदमी किसी के दुख को भी, किसी की तकलीफ़ को भी, किसी की परेशानी को भी अपनी परेशानी समझता है। सर वो निकला है, जाकर उसने सफ़ेद लोगों को और काले लोगों को इकट्ठा कर दिया। मैंने सर बड़ा सोचा यार वो तो गैर मुस्लिम है, वो तो क्रिश्चन है, इतना बड़ा उसे काम कैसे हो गया है? मुझे पता चला जो भी उस मालिक कायनात की मखलूक के लिए निकलता है, उस मालिक की मखलूक के लिए निकलता है, इंसानियत के लिए निकलता है, ह्यूमैनिटी के लिए निकलता है, चाहे वो गैर मुस्लिम है, चाहे वो गैर मुस्लिम है, उसकी मदद लाजमी शामिल हाल होती है, उसकी मदद लाजमी शामिल हाल होती है। बड़ा आदमी किसी के परेशानी को, किसी के दुख को भी अपनी परेशानी समझता है, अपना दुख समझता है, अपनी तकलीफ़ समझता है। सर एक कश्ती जा रही है, कश्ती में अब एक बुज़ुर्ग हैं, उनके उस्ताद गिरामी हैं, 7 मुरीदीन हैं। अब सामने से सर एक कश्ती आ रही है, वहाँ पे लोग गा बजा रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, लोगों को तंग किया हुआ है। उन्होंने कहा हुज़ूर आप इनके लिए बदुआ करें, इनके लिए बदुआ करें, इन पे अज़ाब आ जाए, इनकी ये जो कश्ती है इस दरिया में कुचल जाए, दरिया में ऐसे गर्क हो जाए। उन्होंने हाथ उठाए। अब बड़ा आदमी देखिएगा बेटा, बड़ा आदमी, उन्होंने हाथ उठाए, अर्ज़ किया बारी ताला जैसे ये खुशियाँ मना रहे हैं, जैसे ये यहाँ पे खुशियाँ मना रहे हैं, मेरी आपसे इल्तिजा है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जैसे ये यहाँ पे खुशियाँ मना रहे हैं ऐसे ही आगे खुशियाँ मनाते रहे। वो जब आपके पास आए, बड़ा आदमी किसी के लिए दुआ करता है, बददुआ नहीं करता। जब वो आपके पास आए, आपको देखा कि आप हमारे लिए दुआ कर रहे हैं, बददुआ नहीं कर रहे, उस सारों ने तौबा की, जैसे आपने कहा वो वैसे बन गए। मुझे वहाँ पे इकबाल का शेर याद आ गया, कोई अंदाज़ा कर सकता है उसके ज़ोरे बाजू का, निगाहे मर्द मोहम्मद से बदल जाती हैं तकदीरें। बेटा
बड़ा आदमी किसी के लिए बदवा नहीं करता, किसी के लिए बदवा नहीं करता, उसके दिल में किसी के लिए नफ़रत नहीं होती, उसके दिल में किसी के लिए कीना नहीं होता, उसके दिल में किसी के लिए बुग़्ज़ नहीं होता। वो हमेशा दूसरों के लिए हज़रत अली करमुल्लाह वजह करीम आपने फरमाया, जो बंदा किसी के लिए दुआ करता है, जो बंदा किसी के लिए दुआ करता है, उसको अपने लिए दुआ करने की ज़रूरत नहीं है। देखें यार, आप मांगते हैं यार मेरा आज क्लास फेलो है, उसकी अम्मी जी उसके वालिद साहब बीमार हैं, ए बारी ताला उनको शिफा दे दे, ए बारी ताला मेरे सर उनके घर में ये मसला है, मेरे सर बीमार हैं, मेरे सर को ये मसला है, मेरे दोस्त को ये मसला है, मेरे मोहल्लेदार को ये मसला है। आपकी दुआओं में दूसरे लोग हैं यार, आपकी दुआओं में आप खुद नहीं हैं, आपकी ज़ात नहीं है, आपकी दुआओं में दूसरे हैं यार। फिर आपने हज़रत अली करमुल्लाह वजह करीम ने क्या फरमाया, जो बंदा किसी के लिए दुआ करता है उसे अपने लिए दुआ करने की ज़रूरत नहीं आती, उसे अपने लिए दुआ करने की ज़रूरत नहीं होती। सर मुझे आज ऐसे लगता है यहाँ पे बड़े लोग मुझे जानते हैं कि मैं कहाँ से निकला हूँ, कहाँ पे मालिक ने मुझे इज़्ज़त दे दी है। सर जब मैं साइकिलिंग करता था ना, साइकिलिंग हमारा ग्रुप होता, हम 30 से 40 लोग होते सब। जब गर्मियों में सर हम एक मुकाम पे पहुँचते जहाँ पे ठंडे पानी का कूलर होता, मैं सबको कहता भाई सब यहाँ पे रुक जाएं। सर वहाँ पे सारे रुक जाते, मैं क्या करता, अब पानी डाल कर दे रहा हूँ, एक गिलास में ले भैया आप पिएँ, दूसरे गिलास में ले भैया आप पिएँ, तीसरे गिलास में भाई ये पिएँ, मैं सब भाइयों को पिला रहा हूँ। यकीन करें मुझे ऐसे लगता है जब मैंने अपनी ज़ात को पीछे रखा, दूसरों की ज़ात को आगे रखा, मैंने अपनी ज़ात को पीछे रखा, दूसरों की ज़ात को आगे रखा, शायद वो नेकी उस मालिक कायनात ने कबूल कर लिया है, उस बारी ताला ने, उस मालिक ने कबूल कर ली है। ये जो मुझे इज़्ज़त मिली है शायद उस नेकी की वजह से। भाई जब आप लोगों को आगे रखते हैं, अपनी ज़ात को पीछे रखते हैं, फिर आपको मुकामात मिलना शुरू हो जाते हैं, फिर आपको सर जब मैं कॉलेज से निकलता, स्कूल से निकलता, मेरे दिल में ये इरादा होता है यार मैंने किसी ना किसी की ना हेल्प लाजमी करनी है। जब सर मैं निकला हूँ, अब रोड पे किसी का एक्सीडेंट हो गया, अल्लाह की ज़ात पाक ने मुझे जज्बा दिया था यार किसी के काम आना है। सर रोड पे एक्सीडेंट हो गया, बंदा है वो बेचारा, अब जो उसे चोटें लग गई हैं उसके एक्सीडेंट की वजह से, कि कोई मेरे पास आए, सर मैं उसके पास जाता, उसे कहता थोड़े से पैसे मेरे पॉकेट में होते हैं, स्टूडेंट की लाइफ आपको पता है, मैं कहता भैया आप मुझे बताएं आपके लिए मैं क्या लाऊं, जूस लाऊं, पानी लाऊं, आपके लिए ये जो महरम पट्टी इसका एहतमाम करूं। सर वो मज़लूम की दुआ होती कि भाई साहब आप मेरे लिए आए हैं, भाई साहब आप मेरे लिए आए हैं, वहाँ से वो दुआ देता। बेटा जब आप मज़लूम की दुआ लेते हैं आपको नहीं समझ लगती, वो दुआ फ़ौरन मालिक के यहाँ पहुँच जाती है, मज़लूम की दुआ फ़ौरन मालिक के पहुँच जाती है। बेटा ये छोटी छोटी चीज़ें करें, ये अब सर हजूर वाला आज का जो अलमिया है, हम जिसको पढ़ा लिखा कहते हैं, ईदी साहब फरमाते हैं वो जाहिल है। अब ईदी साहब से पूछा गया जी आप पढ़े लिखों को ऐसे जाहिल क्यों कहते हैं? वो कहते हैं हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोगों की जाहिल फ़ौजें मौजूद हैं। जी क्यों फ़ौजें मौजूद है? कहते हैं उनके पास डिग्री है, इंसानियत नहीं है, उनके पास डिग्री है, इंसानियत नहीं है। वो फरमाते हैं जब आपके पास डिग्री हो, इंसानियत ना हो, वो डिग्री आपके लिए बोझ बन जाती है। कैसे इंसानियत नहीं है? एक कहानी सुने। सर एक बंदा है, अब सुबह जॉब पे जाता है, शाम को वापस आ जाता है, जब आता है आकर एक हुक्म देता है, एक ऑर्डर करता है, बेगम मेरे लिए चाय लाओ। सर चाय उसके लिए आ जाती है। अब सुबह काम की वजह से ऑफ़िस में जो काम इतना ज़्यादा होता है उसे टाइम नहीं मिला होता कि मैं अखबार को पढूं। अब वो चाय के साथ अखबार को पढ़ रहा है, उसका 5 साल का बच्चा है। अब आपको पता है बच्चे की जो शरारत है वो क्या होगी, वो अखबार पढ़ रहा है, बार बार आकर ना अखबार में उंगली मार रहा है, एक बार 2 बार उंगली मार रहा है। कहते हैं यार इसने मुझे अखबार नहीं पढ़ने देनी, मुझे चाय नहीं पीने देनी, मैं क्या करूं? सर लकीली वहाँ पे एक अखबार होती है जिस पे दुनिया का नक्शा बना होता है। वो कहता है मैं ऐसे करता हूँ, इसको पुर्जे करता हूँ, पुर्जे करके ये जो 5 साल का बच्चा है मैं इसको देता हूँ कि बेटा इसको जोड़ कर लाओ। उसने ऐसे ही किया, बच्चे को दे दिया कि बेटा इस दुनिया के नक्शे को जोड़ कर लाओ। अब दुनिया का नक्शा है, 5 साल का बच्चा है, चला गया। अब फिर वो अखबार पढ़ रहा है, न्यूज़ को स्टडी कर रहा है, न्यूज़ को रीड कर रहा है। थोड़ी देर बाद किसी ने आकर उससे तंग किया, कहता आप कौन है? देखा वही 5 साल का बच्चा।
कहता क्या हुआ बेटा, मैंने आपको एक असाइनमेंट दी थी कि दुनिया के नक्शे को आपने जोड़ कर लाना है, आपने जोड़ लिया? कहते बाबा मैंने जोड़ लिया है, दुनिया के नक्शे को मैंने जोड़ लिया है। कहते 5 साल का बच्चा ये काम नहीं कर सकता, 5 साल का बच्चा दुनिया के नक्शे को नहीं जोड़ सकता, आपने कैसे जोड़ लिया है? कहते बाबा बड़ा सादा सा कुलिया था, बड़ा आसान सा कुलिया था। मैंने क्या किया है, दुनिया के नक्शे के पीछे एक आदमी की तस्वीर बनी हुई थी, एक शख्स का नक्शा बना हुआ था। मैंने कहा यार ये इजी है, मैं दुनिया के नक्शे को जोड़ने की बजाय क्यों ना मैं आदमी को जोड़ता हूँ। कहते मैंने सिर्फ आदमी को जोड़ा है, सिर्फ मैंने एक आदमी को जोड़ा है, दुनिया का नक्शा खुद ब खुद ही जुड़ गया है। बेटा हम दुनिया के नक्शे को जोड़ना चाहते हैं, हमसे लोग नाराज़ हैं, हम सिर्फ एक शख्स को नहीं जोड़ पाते, हम एक शख्स को राज़ी नहीं कर पाते, हम एक शख्स को खुश नहीं कर पाते, दुनिया के नक्शे को कैसे जोड़ेंगे? बेटा जब आप एक शख्स को, एक बंदे को राज़ी करेंगे जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, बेटा उसके बाद आप दुनिया के नक्शे को अब आप देखेंगे जी कि कैसे पता चले यार मुझ में इंसानियत है या नहीं है, कैसे पता चले मुझ में ह्यूमैनिटी है या नहीं है। बेटा अब आपके पास पानी है, सामने एक बंदा है, उसके पास पानी नहीं है, आप क्या करते हैं, अपनी ज़ात को पीछे कर देते हैं, वो पानी उस बंदे को दे देते हैं। आप देखते हैं खाना आपके पास है, उस भाई के पास खाना नहीं है, आप खाना उससे दे देते हैं, अपनी ज़ात को पीछे कर देते हैं। आप जा रहे हैं, एक पत्थर गली के दरमियान पड़ा हुआ है, आप कहते हैं यार शायद उस मालिक का कोई बंदा, उसकी मखलूक में से कोई बंदा आए, उसका पाँव ऐसे स्लिप हो, वो गिर जाए, आप उसे साइड पर कर देते हैं। बेटा इससे बड़ी बात अगर कह दूँ, जिस दिन वो चीज़ आप में आ गई, आपका शुमार आम बंदों में नहीं होगा, आपका शुमार किसी और बंदों में होगा। आप बैठे हुए हैं मस्जिद में हैं, पूरा हाल मुकम्मल हो गया है, पूरा हाल भरा हुआ है, आप देखते हैं आपके महल्लेदार आ रहे हैं, आपके वालिद साहब आ रहे हैं, आपके भाई आ रहे हैं, आपके असातिज़ा आ रहे हैं, आप कहते हैं यार जगह नहीं है, मेरे बड़े आए हैं, आप वहाँ से उठते हैं, पीछे चले जाते हैं, अपने बड़े को कहते हैं सर आप मेरी जगह पे बैठे हैं। बेटा जिस दिन ये चीज़ आप में आ गई, आपने मस्जिद में किसी फंक्शन पे बैठे हुए हैं, आपने लोगों को वहाँ कहा जी आप बैठे, मैं खड़ा होता हूँ, मैं पीछे जाता हूँ, बेटा उस दिन आप आम शख्स नहीं रहेंगे, आप कुछ और बन जाएंगे। आप किसी फंक्शन में गए हुए हैं, किसी शादी में गए हुए हैं, देखते हैं कि खाना खुल गया, लोग गए हुए हैं, आप देख रहे हैं, लोगों को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं, लोग ऐसे खाना खा रहे हैं, आप रुके हुए हैं, दो बंदे बैठे हुए हैं, आप उनसे जाकर पूछते हैं भाई साहब आपने खाना खा लिया है? वो कहते हैं हमने खाना नहीं खाया। आप कहते हैं रुक गए, आप जाते हैं, जाकर खाना डालते हैं, खाना डालकर भाई साहब खाना खाएं। बेटा जिस दिन आपने ये करना स्टार्ट कर दिया, अपनी ज़ात को पीछे रख रहे हैं, लोगों को आगे रख रहे हैं, फिर आपको मुकामात मिलना शुरू हो जाएंगे। मालिक ये फरमाएंगे इसके दिल में मेरी मखलूक के लिए क्या है, मेरी मखलूक के लिए प्यार है, मोहब्बत है, दर्द है। बेटा जिस दिन आपने ये करना स्टार्ट हो गए, अब बड़ा आदमी क्या करता है, अब बैठा हुआ है, गली में बैठा हुआ है, काम कर रहा है, एक बंदा मोटरसाइकिल पे, बाइक पे ऐसे तेज़ गुजरा है, बड़ा आदमी क्या करेगा, अबर ताला इसे नहीं पता, इसे हिदायत नहीं है, अबर ताला इसे बचा लेना, इसे बुरे वक्त से बचा लेना, इसे बुरे टाइम से बचा लेना। ये बड़ा आदमी करता है, छोटे आदमी के दिल में बात नहीं आती, वो ये कहता है इसने आगे जाना है, जाकर इसका एक्सीडेंट हो जाना है, उसकी सोच ये है। बड़ा आदमी क्या कहता है, अबर ताला इसे पता नहीं है, इसे बचा लेना, इसे हिदायत दे देना। बेटा ये जिस दिन आपने काम स्टार्ट कर दिया, उस दिन आप आम शख्स नहीं रहेंगे, आपका शुमार और लोगों में हो जाएगा, आपका शुमार और लोगों में हो जाएगा। बेटा बस लास्ट सर यकीन करें, हमारे माशरे का जो अलमिया है, ये पास स्कूल है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा सर, मैं उस स्कूल में पहुंचा हूँ, उस स्कूल की जो आया उसने अब क्या किया, मेरे लिए ना कोक की बोतल ला कर मुझे दी। सर मैंने कहा अगर मैंने पी ली मेरा गला ख़राब हो जाएगा। सर इस डर से मैंने नहीं पी। मैंने कहा अब मैं किसको पिलाऊँ यार। मैंने देखा एक बाबा जी हैं 80 के करीब उनकी एज है। मैंने कहा बाबा जी आप मेरे पास आएँ, मैंने आपको ये ना जो कोक की बोतल है ये पिलानी है, आपने ये मेरे साथ पीनी है। कहता सर मेरा अभी ये मुकाम नहीं हुआ, मेरी ये वैल्यू नहीं हुई कि मैं आपके साथ ऑफिस में आकर पीऊँ, मैं नहीं पी सकता। मैंने कहा बाबा जी नहीं, मैं आपसे नाराज़ हो जाऊँगा, आपने आकर मेरे साथ ये कोक की बोतल पीनी है। कहते बेटा मेरा मुकाम नहीं है। वो डर रहा है यार, अगर मैंने ऑफिस में आऊँ ऐसे बैठ गया हूँ, शायद मुझे नौकरी से फारिग कर दें, शायद इस जॉब से फारिग कर दें। मैंने सर जैसे भी उनको अपने पास बिठाया है। पास बिठाने से पहले सर यकीन करें बाबा जी ने क्या किया, बेटा देखें ऐसे बाहर गए हैं, बाहर जाकर ऐसे पाँव से जो उनके शूज़ से जो मट्टी ना वो जा रही है,
कि मेरी वजह से ये ऑफिस गंदा ना हो जाए। यार ये हमारे माशरे में लोगों के साथ बिहेव है, लोगों के साथ बिहेवियर है। बेटा जिस दिन आपने लोगों को इज़्ज़त देनी है, अपनी चीज़ें लोगों पे इंसार करनी है, उस दिन आपका शुमार आम नहीं होगा, आपका शुमार। बेटा आपने क्या आज सीखा है? अगर आप मुकामात हासिल करना चाहते हैं सिर्फ एक ही चीज़ है, उस मालिक कायनात की मखलूक की मोहब्बत, उस मालिक कायनात की जो मखलूक है उसका दर्द आपके। बेटा एक मूवी है द माउंटेन मैन, बेटा ये देखिएगा यार, जो बड़ा आदमी है वो अपने लिए नहीं जीता, बड़ा आदमी लोगों के लिए जीता है। बड़ा आदमी अपने लिए नहीं जीता, वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। सर आप दुनिया से जा रहे हैं, गुस्ल दिया जा रहा है, देखा आपके कंधों पे निशान है। अब तहकीक की गई यार इनके कंधों पे निशान क्यों हैं? पता चला वो रात की तरीकी में रात को उठते, अनाज की जो बोरियां होती वो अपने कंधों पे रखते, लोगों के घर में देकर आते। बेटा बड़ा आदमी अपने लिए नहीं किसी और के लिए जीता है, अपने लिए नहीं, अपने लिए नहीं। बेटा जिस दिन ये चीज़ें आप में आ गई, आपका शुमार आम बंदों में नहीं होगा, किसी और बंदों में होगा। इसी पे मूवी है, मूवी का नेम है द माउंटेन मैन। मूवी का नेम है सर, मूवी क्या है? डॉक्यूमेंट्री पे मूवी है। अब रियल स्टोरी है, उस बंदे ने वो जो माउंटेन है उसको तोड़ा है, उसके दरमियान में से रास्ता बनाया है 27 साल लगाकर। अब वो क्यों बनाया? उसकी बीवी उसे खाना देने के लिए जा रही थी, उसका बच्चा था उस माउंटेन पे, उसका पाँव स्लिप हुआ, दोनों की डेथ हो गई। उसने कहा यार अब किसी और इंसान की डेथ ना हो जाए, क्यों ना इस माउंटेन के दरमियान में इसमें एक रास्ता बना दूं ताकि लोग वहाँ से चल सकें, लोग वहाँ से गुजर सकें। सर 27 साल लगाकर उसने उस माउंटेन के दरमियान में से एक रास्ता बनाया। सर जब वो रास्ता बना रहा होता है एक डायलॉग बोलता है, जब तक टूटेगा नहीं छोड़ूंगा नहीं, जब तक टूटेगा नहीं छोड़ूंगा नहीं। सर ये सेशन मैंने किसी स्कूल में दिया है, वहाँ का जो गार्ड था, चौकीदार था, मैं मेरी बात सुन रहा था कि जब तक टूटेगा नहीं। सर उसने क्या किया है, एक लिया है हथौड़ा, एक लिया छानी। अब गेट पे कोई काम होने वाला था, उसने जाकर करना शुरू कर दिया, जब तक टूटेगा नहीं। मैंने कहा भाई साहब माफ़ी दे दें, मेरा सेशन ख़राब हो रहा है, सेशन में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है, आप बाद में कर लें। कहते सर परांठ जाज, जब तक टूटेगा नहीं। मैं कहा अजीब बंदा है, मैं उसके मुंह की तरफ देख रहा हूँ। अब मैम सर उसके पास गई हैं, भाई साहब सर बाहर से आए हैं, आउटसाइडर हैं, हमारे स्कूल की रेपुटेशन ख़राब हो रही है, हमारे स्कूल की इज़्ज़त जा रही है, हम आपको चाय पिलाएंगे, हम आपके लिए दुआ करते हैं आपकी एक और शादी हो जाए। कहना मैम आप भी साइड पर हट जाए, आते नहीं, जब तक टूटेगा नहीं, जब तक टूटेगा नहीं। भाई ये ना हो आप मूवी देखने के बाद आप रात को सर का काम कर रहे हैं, दे मार्च वाचार ऐसे 3 बज गए, आपकी अम्मी जी आई हैं, दानिश बेटा सुबह काम कर लेना, रात के 3 बज गए, ऐसे आपको स्कूल जाकर नींद आएगी। आप कहेंगे अम्मी जी आप भी एक साइड पर आज हो जाए, आज नहीं, जब तक टूटेगा नहीं, जब तक टूटेगा नहीं। भाई ये ना हो आपके भाई आप काम कर रहे हैं, ठीक है, रात के 4 बज गए हैं, आप दे मार 4:15 लगे हुए हैं, आपका भैया है यार अली मेहरबानी यार बाद में कर लें, पूरे घर वाले डिस्टर्ब हो रहे हैं। आप उसे कहें परांठ या तेरे मैं बाल खींच दे, नहीं जब तक टूटेगा नहीं, जब तक टूटेगा नहीं, जब तक टूटेगा नहीं।